तो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्या आप रोज वही नाश्ता बनाते और खाते बोर हो चुके हैं और मन कुछ नया खाना बनाने का कर रहा है? तो राज कचौड़ी जरूर बनाएं। राज कचौड़ी का स्वाद खट्टा, मीठा और तीखा होता है। यही वजह है कि इसे खाने से मुंह का जायका बन जाता है। क्या आप तैयार हैं इन कुकिंग टिप्स को अपनाकर अपने मुंह का जायका बनाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। राज कचौड़ी बनाने के लिए यहाँ मैं एक कटोरी सूजी ले रही हूँ। इसे एक बर्तन में डालेंगे और एक कटोरी पानी में 2 चुटकी येलो कलर मिलाएंगे। ये मैं कचौड़ी को कलर देने के लिए डाल रही हूँ, आप चाहे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिलाएंगे। ये डो हमें रोटी की डो से भी सॉफ्ट तैयार करना है। देखिए ये कितना सॉफ्ट डो तैयार हुआ है। अब ये डो तैयार है। इसे गीले कपड़े से ढक के रख देंगे, जिससे कि सूखे नहीं। अब इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए मैं यहाँ पे 3 चम्मच बेसन ले रही हूँ, 2 चम्मच सूजी, 1/4 स्पून नमक, 1/4 स्पून मीठा सोडा। इन सभी को मिलाएंगे और इसमें पानी डाल के इसका भी एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। इसका डो भी हम सूजी के डो के जैसा ही तैयार करेंगे। इसमें बेसन होने के कारण ये हाथों में चिपक जाता है। इस टाइम आप इस पे थोड़ा सा हाथों पे रिफाइंड भी लगा सकते हैं और इसका एक सॉफ्ट डो सा हम तैयार कर लेंगे और इसे भी सूजी के डो के साथ कपड़े से ढक के रख देंगे। अब इस डो को 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम सूजी का डो हाथ में लेकर इसको हाथों से अच्छी तरह मथेंगे और इसकी छोटी लोइयां तोड़नी शुरू करेंगे। इसकी हम छोटी छोटी लोइयां तोड़ेंगे। इसकी कम से कम हमारे 6 से 7 लोइयां टूट जाएंगी। स्टफिंग वाले डो की भी लोई हम तोड़ेंगे। इसकी लोई सूजी के डो की लोई से थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, जिससे कि हम सूजी की लोई में इस स्टफिंग को भर सकें। अब ये हमारी सारी लोइयां तैयार हो गई है। अब इसे गीले कपड़े से ढक देंगे, जिससे कि ये सूखे ना हो। अब मैं यहाँ पे सूजी की लोई ले रही हूँ। इसको उंगली और अंगूठी की सहायता से फैलाएंगे और स्टफिंग वाली लोई को इसके अंदर रख के चारों तरफ से बंद करेंगे। इसको हमें बिल्कुल अच्छी तरह बंद करना है। ये ऊपर से खुला नहीं रहना चाहिए मेरा। ये देखिए मैं किस तरीके से बंद कर रही हूँ। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से ही बंद करनी है। इसे मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ। सूजी की लोई लेंगे, इसको हाथों से फैलाएंगे और इसमें स्टफिंग वाली लोई को रख के दबा दबा के इसको अंदर की तरफ दबाते हुए इसको हम बंद कर देंगे और गोल लोई तैयार कर लेंगे। सभी लोइयों को इसी प्रकार तैयार कर लेंगे और एक गीले कपड़े से ढक देंगे। अब हम गैस पे खुले मुंह वाली कढ़ाई में रिफाइंड डाल के गर्म होने के लिए रख देते हैं। मैं पूरी को बेलने से पहले सरफेस पे रिफाइंड लगा रही हूँ, जिससे कि जब मैं इसको बेल के उठाऊं तो ये आसानी से उठ जाए। अब हम इसको बेलन से बेलना शुरू करते हैं। इसको हमें पूरी के साइज से बड़ा बेलना है। और इसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए। इसी प्रकार हम सभी लोइयों को बेल के तैयार कर लेंगे।
पूड़ी रिफाइंड में डालने के बाद इसको किसी करची या चम्मच से दबा के इसको फुलाएंगे और ये फूल के ऊपर को आ जाएगी। अगर पूरी फूलने के बाद हल्की सी फट जाती है तो इसे तुरंत पलट देंगे और गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और इसे फ्राई होने देंगे। इसे 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद फिर इसको पलटेंगे। इसे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। पूरी फ्राई करने में 3 से 4 मिनट लग जाता है। अब ये फ्राई हो चुकी है, इसे एक नैपकिन पर उतार लेंगे। ये देखिए कितनी बड़ी और फूली हुई हमारी कचौड़ी तैयार हुई है। देखा आपने, इसका कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरीके से हम सभी पूड़ियों को तैयार कर लेंगे। एक बात का ध्यान रहे कि एक बार में हम एक ही पूड़ी को फ्राई करेंगे, क्योंकि जब हम पूड़ी रिफाइंड में डालते हैं तो जब उस टाइम पे हमारी गैस का फ्लेम हाई रहता है और उसके फूलने के बाद हम फ्लेम को स्लो कर लेते हैं। इसलिए एक बार में सिर्फ एक पूड़ी को ही हम फ्राई करेंगे। देखिए सारी कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। इनका कलर भी अच्छा आया है और ये सारी फूली भी है। बस इसी प्रोसेस से आप भी अपनी तो चलिए अब इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ 2 उबले आलू जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है, 1 कटोरी अनार के दाने, यहाँ पर मैंने 8 से 10 पापड़ी ली है, 1 कटोरी उबले काले चने, 1 कटोरी उबले सफेद चने, आधी कटोरी चुकंदर लेंगे जिन्हें लंबा और बारीक काट लेंगे, 1 कटोरी स्प्राउट, इन्हें आधी सीटी लेकर कुकर में उबाल लेंगे, 1 कटोरी हरे धनिए की चटनी लेंगे, 1 कटोरी मीठी सौंठ, 1 बड़ा कटोरा दही लेंगे जिसमें से मैंने पानी को छान लिया था और इसमें 2 चम्मच बूरा ऐड कर ली थी, जिससे अगर दही खट्टा हो तो वह मीठा लगे। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब मैं आपको एक कचौड़ी को फोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी करारी बनी है हमारी, कैसे आवाज आ रही है। अब मैं आपको इसको फिल करके दिखाती हूँ। इसमें दही सौंठ की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, वरना ये सारी स्टफ हमारी बिल्कुल सूखी लगेगी और खाने में स्वाद भी नहीं आएगा। इसलिए हम सबसे पहले इसमें दही डालेंगे, उसके बाद एक एक करके सभी इंग्रेडिएंट्स भरते जाएंगे। इन पे भी दही सौंठ और मसाले जैसे कि नमक, भुना जीरा, चाट मसाला और लाल मिर्च इस पे भुरकेंगे। फिर दोबारा से ये सब चीज़ें फिर डालेंगे और अच्छा सा दही सौंठ और चटनी से इसको पूरा फील कर देंगे। और ये सेव डालेंगे। ये 0 नंबर की कहलाती है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। ऊपर से इस पे हम
अनारदाना, चुकंदर, लीजिए, खाने के लिए तैयार है राज कचौड़ी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।